1997 में भारत सरकार और पंजाब पुलिस की आंखों में धूल झोंककर एक भारतीय अपराधी कनाडा पहुंच जाता है और वहां पर वो 2 बार कनाडा की नागरिकता लेने के लिए गुहार लगाता है, लेकिन इस अपराधी को वहां की नागरिकता नहीं मिलती है। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद अचानक से कनाडा सरकार इस अपराधी पर मेहरबान होती है और उसे कनाडा की नागरिकता दे देती है। जब तक ये अपराधी एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन चुका था और इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका था और ये बात भली भांति कनाडा सरकार जानती थी। वो अपराधी कोई और नहीं, कनाडा में मारा गया इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल हरदीप सिंह निज्जर था। कनाडा सरकार के इस करतूत का पर्दाफाश होने के बाद कनाडा सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय अपराधी हरदीप सिंह निज्जर के बारे में भारतीय प्रशासन ने समय समय पर कनाडा सरकार को जानकारी दी थी, सबूत दिए थे और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में भी आगाह किया था। लेकिन कनाडा प्रशासन ने कभी भी निज्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे उसे गलत तथ्यों के आधार पर कनाडा की नागरिकता दी। भारतीय रिकॉर्ड के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ भारत में हत्या और अन्य आतंकवादी गतिविधियों में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज थे। पुलिस और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में थी। अपने खिलाफ पुलिस के कसते शिकंजे को देखते हुए हरदीप सिंह 1997 में रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत से भागने में कामयाब रहा और उसने कनाडा में जाकर पनाह ली। वहां उसने कनाडा के नागरिकता के लिए ये कहते हुए आवेदन किया कि उसे एक विशेष वर्ग का होने के नाते भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी मनगढ़ंत कहानी के आधार पर तत्कालीन कनाडा प्रशासन ने उस वक्त उसे नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। इसके 11 दिन बाद निज्जर ने फिर कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन किया। इस बार उसने एक कनाडाई महिला से शादी का दावा करते हुए नागरिकता के लिए आवेदन किया था। कनाडा के अधिकारियों ने उसके इस दावे की जांच की तो पता चला कि जिस महिला से निज्जर शादी करने का दावा कर रहा है उसने खुद एक कनाडाई नागरिक से शादी करके नागरिकता हासिल की थी। इसलिए अधिकारियों ने निज्जर का आवेदन दूसरी बार भी खारिज कर दिया। इसके बाद साल दर साल बीतते गए। कनाडा की राजनीति में खालिस्तान समर्थकों का दखल बढ़ता गया और उनके साथ नजदीकी बढ़ाकर निज्जर ने रहस्यमयी तरीके से कनाडा की नागरिकता हासिल की। कनाडा सरकार ने चोरी चुपके से अपराधी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की नागरिकता का तोहफा दे दिया और भारत से इस बात को छुपाता रहा। ताजुब की बात यह है तो कई साल गुजर जाने के बाद भी कनाडा ने भारत को यह तक नहीं बताया कि उसने एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े और अपराधी को अपने यहाँ की नागरिकता आखिर क्यों दी। हरदीप सिंह के खिलाफ नवंबर 2014 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। यूनाइटेड नेशन के इंटरपोल ने भारत के दावे को पूरी तरह से जांचने के बाद ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारतीय अधिकारियों ने इस बाबत कनाडा प्रशासन को रेड कॉर्नर नोटिस की पूरी जानकारी दी, साथ ही हरदीप सिंह के खिलाफ फिर से कई सबूत मुहैया कराए। हैरानी की बात यह है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाने के बावजूद कनाडा प्रशासन ने निज्जर का नाम नो फ्लाई सूची में डालने का नोटिस तक जारी नहीं किया और अब उसकी हत्या पर जिस तरह से कनाडा सरकार छटपटा रही है उससे यह साफ है कि कनाडा सरकार में खालिस्तान समर्थकों का दखल बेहद ज्यादा बढ़ चुका है और ट्रूडो सरकार खालिस्तान समर्थकों के दबाव में काम करने के लिए मजबूर है।